राम सुनो, क्या कहा कि अहिल्या का जो पतन हुआ है, भ्रमवश इंद्र को गौतम के रूप में स्वीकार करने से चरित्र से पतन हुआ, चरित्र चला गया। और चरित्र से जो गिर गया हो उसका उद्धार कौन करे? तब गुरु जी ने कहा कि चरित्र से जो गिर गया उसका उद्धार उसकी चरण धूलि कर सकती है जो चरित्र से कभी न गिरा हो। और राम इस दृष्टि से देखें तो एकमात्र तुम ही हो और कोई नहीं है। मन में विकार आ जाता है पर हम ज्ञान वैराग्य विचार के बल पर संभल जाते हैं। पर राम तुम तो ऐसे हो कि मुझे अतिशय प्रतीत मन खेरी, जागृत की कौन कहे जय सपली हूं पर नारी नहेरी। ऐसा विमल चरित्र पवित्र चरित्र तो केवल श्री राम का है। राम तुम्हारे जैसा कोई चरित्रशील नहीं, इसीलिए मैं कहता हूं कि जो चरित्र से गिर गया है उसका उद्धार होगा तो तुम्हारे जैसे चरित्रशील की चरण धूलि से ही होगा। इसलिए चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। राम जी जैसा निर्मल चरित्र पवित्र चरित्र दूसरा नहीं। अरे औरों की बात जाने दो। रावण गया कुंभकर्ण के पास, कुंभकर्ण ने पूछा क्या बात है लंकापति, बहुत उदास दिखाई दे रहे हो, तुम चिंतित आज दशानन क्यों? रावण बोला हर ली हमने मिथिलेश कुमारी, हमने सीता जी का हरण कर लिया। तुम चिंतित आज दशानन क्यों, हर ली हमने मिथिलेश कुमारी। कर्ण बोला अधिकार किया तुमने उन पर? रावण बोला लखती ही नहीं वह और हमारी और देखती तक नहीं। तब तुम एक काम करते, क्या महात्मा बन गए, उनका हरण कर लाए तो राम जी का रूप बनाकर परमात्मा बनकर अधिकार पा लेते। नकली ही तो बनना था। रावण बोला कि बड़ी कठिनाई है। क्या तब राघव ही न बने तुम क्यों? कुंभकर्ण ने पूछा। रावण ने उत्तर दिया इसमें हमको भय भैरव भारी, जब राघव रूप लगा बनने तब मातु समान लगी पर नारे। राम जी का चिंतन करने लगा तो मेरे मन से वासना चली गई। ऐसा पवित्र चरित्र है राम का। विश्वामित्र जी ने कहा कि राम चरित्र की दृष्टि से जो पवित्रता तुम्हारे अवतार में है वह अन्यत्र दुर्लभ है, इसलिए मैं तुम्हारा गुरुजी हूं, पर अहिल्या का उद्धार तो तुम्हारी ही चरण धूलि से होगा। ऐसा राम जी का वर्णौ रघुवर विमल यश, ऐसा पवित्र चंद्र। देखो चंद्र कितना भी ऊंचा रहे पर फिर भी कलंक है, कलंक लगा है चंद्र में, घटता बढ़ता रहता है। लेकिन हमारे रामचंद्र ऐसे चंद्र हैं जो निष्कलंक चंद्र हैं, जिनमें घटने बढ़ने की घटना नहीं होती, सदा एक रस निर्मल पवित्र चंद्र श्री रामचंद्र है। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे राम जी का यश वर्णन कर रहा हूं। कैसा है यश का? वर्णौ रघुबर विमल यश। राम जी का चरित्र विमल है। अच्छा तो ये मन को क्यों सुधार रहे? निज मन मुकुर सुधार का कि पवित्र चरित्र का वर्णन पवित्र मन से ही किया जा सकता है। सो न होए बिनु विमल मति मोहि मति बल अति थोर। तो ये पवित्र मन हो जाए। पहले मन पवित्र हुआ, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, नौ रघुवर विमल जस। राम जी के पवित्र यश का वर्णन करना चाहता हूँ, इसलिए श्री हनुमान जी मेरा मन निर्मल कर दो। पूछा क्यों करना चाहे तो क्या फायदा है? आजकल तो बड़ी कठिनाई है, बिना फायदे के आदमी कुछ करता ही नहीं। किसी से कहो भजन करो करें तो क्या फायदा? अच्छा बहुत सी चीजें हैं। एक आदमी ने हमसे बार बार कहा, वो बहुत तंबाकू गुटखा खाते थे, बार बार मुंह भर लें, फिर कहें आप भजन की कहते हो क्या फायदा? बोले आप जब जब भजन की कहते हो हमें तो बड़ी परेशानी लगती, करें क्या फायदा?
हमने कहा अच्छा एक बात बता दो, तुम ये बार बार तंबाकू गुटखा खाते इससे क्या फायदा? सो बोले कहे तो ठीक रहे, फायदा तो कुछ नहीं है। हमने कहा फिर क्यों? बोले आदत पड़ गई। तो हमने कहा कि बिना फायदे के ये खा सकते हो, बिना फायदे की सोचे ये सड़ी गली चीज खा सकते हो, तो क्या भगवान का भजन बिना फायदे की सोचे नहीं कर सकते? छोड़ो फायदे की मत सोचो, तुम तो भजन करो, और जिस दिन इसमें रस आ जाएगा उस दिन फायदे की नहीं सोचोगे, भजन किए बिना रहा नहीं जाएगा। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि फायदा होगा नहीं, जरूर होगा, लेकिन फायदे की तरफ मन मत ले जाओ। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि आप राम जी का विमल यश गा रहे हैं, क्या फायदा, क्या मिलेगा? तुलसीदास जी बोले क्या नहीं मिलेगा? ये 4 फल प्रदान करेगा, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। जी का चरित्र गाने वाला व्यक्ति बोलता है, दिमाग से बोलता है, बात कहता विचार दिमाग से, लेकिन जब कोई गीत गाता है तो दिल से, हृदय के अधिक समीप है, 4 बुद्धि के समीप है। तो जब कोई गाता है तो हृदय से। और मैं आपसे कहूं कि राम जी का गुण कोई हृदय से गाएगा, और जब हृदय राम जी के गुणों से भरा हुआ होगा, ऐसे आदमी के द्वारा अधर्म कभी हो ही नहीं सकता। जब होगा धर्म ही होगा। तो यह राम कथा गाना और सुनना को धर्म से जोड़ता है। धर्म अर्थ, भगवान के गुण गाने वाला सुनने वाला, उसके जीवन में अर्थ रहेगा ही। क्यों रहेगा? क्योंकि भगवान नारायण है, और जो भगवान के गुण गाएगा, भगवान के चरण कहाँ आ जाएंगे? उसके हृदय में। ये यही कथई स्नेह समेता, कहीं ही सुनी ही समुझ सचेता, होई ही राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। भगवान के चरणों का अनुराग उसके मन में आ जाएगा। तो भगवान के चरण कहाँ आ जाएंगे? उसके हृदय में, उसके जीवन में। और जब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, लक्ष्मी जी को दुनिया भर में ढूंढो, कहाँ मिलेंगी? भगवान के चरणों में। भगवान नारायण के चरण दबाते हुए ही तो लक्ष्मी जी मिलती हैं। इसीलिए जो भगवान के गुण गाएगा उसका जीवन धर्ममय हो जाएगा। जो भगवान के गुण गाएगा, सुनेगा, और भगवान के चरण उसके मन में आ गए, तो भगवान के उन चरणों की सेवा करने के लिए लक्ष्मी जी अर्थ बनकर उसके जीवन में आ जाएंगे। और जो राम जी के गुण गाकर ऐसे मस्त हो जाए कि उसकी कोई कामना न रहे, प्रेम में भर जाए। विभीषण जी ने यही कहा कि लंका का राज्य पाने की वासना पहले थी, और कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। आपका प्रेम उमड़ गया तो अब वो भी इच्छा नहीं रही। हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमारी कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं। भगवान ने कहा कि तुम्हारी कोई इच्छा नहीं, पर अब हमारी इच्छा हो गई। भगवान के मन में भक्त की इच्छा पूर्ण करने की इच्छा हो जाए तो उसकी कौन सी कामना ऐसी होगी जो पूरी ना हो जाए? वह पूर्ण काम हो जाएगा। इसलिए धर्म अर्थ काम, और जो भगवान के अनुराग में डूब गया है उसे जगत का राग बांध नहीं सकता। इसलिए मोक्ष तो उसको सहज प्राप्त हो गया।